मैं प्रमोद सर वायु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक पिछले क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास किए थे, जो करंट अफेयर्स क्लास 1 के नाम से हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का क्लास 2। पिछले क्लास में हमने आगामी खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में आपको बताया, जैसे ओलंपिक है, विश्व कप क्रिकेट है। क्रिकेट में 3 प्रारूप होते हैं: टेस्ट मैच, एक दिवसीय, T20, शीतकालीन ओलंपिक वगैरह है, एशियाई खेल है। इन सभी के बारे में हमने आपको बताया कि आगे जो है 2-3 ऐसे 4-4 साल पे होता है ओलंपिक वगैरह या क्रिकेट का विश्व कप, तो कई सारे जो है ना उसके कार्यक्रम निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो उन सभी के बारे में हमने बताया। इससे जस्ट एक पिछला एग्जाम जो एक सिपाही का रद्द हुआ है, उसमें तुरंत हमने वीडियो बनाया था और तुरंत जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 19 मिनट के वीडियो में कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का कहाँ होने वाला है। तो इस तरह से अगर करंट अफेयर्स के पार्ट में स्पोर्ट्स का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो यदि हम ये सब क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो हमारा स्कोरिंग जो है वो हाई हो जाता है और रिजल्ट में जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उससे पहले हम हिस्ट्री क्लास आप लोगों के सामने में 8 क्लास हिस्ट्री का प्रस्तुत कर चुके हैं, जो 1885 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन तक हम लोग पहुंच गए हैं, सिस्टमेटिक, एकदम क्रमबद्ध रूप से। इसके बाद करेंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चूंकि बीच बीच में ये भी बहुत ज़रूरी है, तो बीच बीच में हम करंट अफेयर्स का क्लास करते रहेंगे और फिर आपको वो जो मुख्य क्लास है हिस्ट्री का, उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, कौन सा? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 4 होते हैं। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो चारों जो हैं उसको क्रमबद्ध रूप से आप सजाइए, कौन पहले होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है। तो आप याद रखेंगे, ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया पहले होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता वो पहले होता है, और अमेरिकन ओपन टेनिस प्रतियोगिता वो सबसे एक वर्ष में, वो सबसे लास्ट में होता है। बीच में कहा गया ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता, और उसके बाद तीसरा होता है विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता। तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता, सेकंड फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता, थर्ड विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता, और फोर्थ सबसे लास्ट में अमेरिकन ओपन टेनिस प्रतियोगिता। इसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। तो अब है कि ये तो 2023 का लास्ट हो रहा है, तो पहले चूंकि कोई ठीक नहीं रहता है, कभी कभी पूछ देते, जैसे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, जब 2022 कहीं पूछ देगा, तो हम लोग 22 के बारे में भी जानेंगे और 23 के बारे में भी जानेंगे। तो 22 से हम शुरू करते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो अब आइए, एक टेनिस जो प्रतियोगिता होता है उसमें 4 जो है वो 4 सेक्शन जो है उसको हमें याद रखना जरूरी है। क्या क्या? एक पुरुष एकल का विजेता। पुरुष एकल विजेता मतलब कोई एक व्यक्ति, जेंट्स जो है, पुरुष, वो खेल रहा है, और विजेता, यदि फाइनल वो जीता है तो वो पुरुष एकल विजेता हो गया, और जो हारता है फाइनल में जाकर वो उप विजेता कहलाता है। तो इसमें एक एक व्यक्ति खेलते हैं पुरुष, इसलिए वो पुरुष एकल विजेता हो गया, ठीक, और उप विजेता हो गया। एक ये हो गया। दूसरा, फिर महिला एकल विजेता और उप विजेता, जिसमें महिलाएं खेलती हैं, एक महिला दूसरी महिला, एक विजेता एक उप विजेता फाइनल में जाकर, ये होता है। उसके बाद फिर पुरुष युगल विजेता और पुरुष युगल उप विजेता,
जिसमें युगल मतलब दो व्यक्ति, और पुरुष मतलब पुरुष जो है वो दो व्यक्ति एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ दो व्यक्ति। इस तरह वो जो है लीग टाइप का होता है। फिर जाके फाइनल में, जो फाइनल में पहुंचता है वो, और फाइनल को जो जीतता है वो विजेता कहलाएगा, पुरुष युगल विजेता। और जो फाइनल में जाकर हारता है वो पुरुष युगल यूपी विजेता कहलाएगा। इसी तरह महिला में दो महिला युगल है, एक तरफ दो महिला एक तरफ, जो फाइनल तक पहुंचती है, सफर तय करती है फाइनल का, जीतती है वो महिला युगल विजेता, और जो हारती है वो महिला युगल उप विजेता के नाम से जानी जाती है। फिर मिश्रित युगल। मिश्रित युगल में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला, वो इस तरह करते करते लीग से चलकर फाइनल तक पहुंचते हैं। फाइनल में जो जीतता है वो मिश्रित युगल विजेता, और फाइनल में जाकर जो हार जाते हैं वो मिश्रित युगल उप विजेता। अब चूंकि इन खेलों में हमारे खिलाड़ी बहुत कम पॉपुलर रहे हैं, लेकिन उनमें से आप लोग कुछ नाम तो जरूर जानते होंगे। जैसे लिएंडर पेस का नाम आपने सुना होगा, महेश भूपति का नाम आपने सुना होगा, और फिर सबसे ज्यादा चर्चित सानिया मिर्जा का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है टेनिस की, लॉन टेनिस बोला जाता है इसको, ये टेनिस में इन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत ढंग से पेश की और भारत के लिए कई मेडल जीते। ओलंपिक से लेकर लिएंडर पेस ने ओलंपिक्स में भी पदक जीते हैं, और इन खेलों में भी मिश्रित में, डबल में खिताब जीते हैं। तो आइए हम जानते हैं 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो जैसा कि हम आप लोगों के लिए बोर्ड पे नोट कर देते हैं, इससे आप लोग समझ भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे। जैसे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये प्रत्येक वर्ष होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 22 सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसका जो पुरुष एकल का जो विजेता है वो कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल को आप लोग जानते होंगे, बहुत चर्चित खिलाड़ी, बहुत पुराना खिलाड़ी हो गए। ये किस देश के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता है। ठीक, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के उप विजेता कौन हुए? डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, पुरुष के बाद वो महिला एकल विजेता कौन है? एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ये जीती और ये फाइनल में जाकर हारी। तो ये कौन है? महिला एकल उप विजेता डेनियल कॉलिंस। ये है ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, और ये है अमेरिका की। याद रखने में आपको आसानी होगी इस तरह से आप बैठाते हैं। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और डेनियल कॉलिंस, इसमें एस नहीं है तो ये अमेरिका के हो गए। ठीक, उसका पुरुष एकल विजेता, पुरुष युगल विजेता। एकल के बारे में हम लोग जान लिए, पुरुष एकल, महिला एकल विजेता और उप विजेता। इसके बाद जानते हैं पुरुष युगल विजेता, दो व्यक्ति एक साइड, फिर दो व्यक्ति दूसरे साइड, युगल। तो उसमें पुरुष युगल विजेता कौन हुए? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के निक किर्गियोस और थानासी कोकिनाकिस। निक किर्गियोस और थानासी कोकिनाकिस, ये दोनों किस देश के रहने वाले हैं? दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद पुरुष युगल उप विजेता, अब इन्होंने निक किर्गियोस और थानासी कोकिनाकिस ने किसे हराया? मैक्स पर्सेल और मैट एब्डेन को। ये किसे हराते हैं? मैक्स पर्सेल और मैट एब्डेन, और ये दोनों कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ये बहुत मतलब ये संजोग कहिए एक तरह से कि विजेता भी दोनों ऑस्ट्रेलिया का और उप विजेता भी दोनों ऑस्ट्रेलिया का। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खेल कूद का माहौल बहुत ज्यादा है। जैसे आप
क्रिकेट में हमारे भारतीयों को की ज़्यादा रुचि, अभी क्रिकेट विश्व कप भी चल रहा है, तो क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादातर विश्व कप जीता है। इसके बाद आप लॉन टेनिस में देख ही रहे हैं, इसमें भी उसकी उपलब्धि रही है। हॉकी भी ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में भी अच्छा प्रदर्शन है। और एक खिलाड़ी का नाम जानते होंगे आप लोग, ये तैराक जो था, नाम हम मिस कर रहे हैं, कभी क्लास में बता देंगे, वो ऑस्ट्रेलिया का तैराक था, वो भी उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु जो है वो स्पोर्ट्समैन के लिए फेवरेबल है। वो शक्तिशाली शारीरिक संरचना और ज़्यादा स्पोर्ट्समैन वहाँ निखर कर सामने आते हैं, वो चाहे किसी भी खेल में हो, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल से लेकर हॉकी से लेकर ये ओलंपिक वगैरह में जो मेडल जीते जाते हैं, आपको एथलीट वगैरह होते हैं, उन सब में भी उनका वर्चस्व रहा है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल सभी प्रकार के गेमों में वर्चस्व रहा है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल विजेता के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल विजेता। दो महिला एक तरफ, दो महिला दूसरी तरफ। इसमें किसने जीता है? विजेता में बारबोरा क्रेजिकोवा और दूसरा कैटरीना सिनियाकोवा। ये कहाँ के थे? ये दोनों चेक गणराज्य विजेता में। और ये दोनों बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने किसे हराया? अन्ना डेनिलीना जो कि कजाकिस्तान की, और बिट्रिज हददमैया कहाँ की? ब्राजील की। तो ये दोनों ने मिलकर अन्ना डेनिलीना और बिट्रिज हददमैया, एक कजाकिस्तान एक ब्राजील की, इसे हराया। ठीक, आगे हम चलते हैं मिश्रित युगल विजेता के बारे में। मतलब एक महिला और एक पुरुष एक तरफ, दूसरी तरफ एक महिला और एक पुरुष। ये बहुत राउंड का मैच होता है। उसके बाद फाइनल में जो पहुंचते हैं, तो फाइनल में जो जीते वो मिश्रित युगल विजेता वो कौन थे? क्रिस्टीना मलादेनोवी, कहाँ के? फ्रांस के। और इवान डोडिग, ये कहाँ के? क्रोएशिया के। इन्होंने किसे हराया? जेमी फॉर्लिस एंड जेसन कुबलर को। ये जेमी फॉर्लिस और जेसन कुबलर दोनों कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में हमने जाना। और इसके बाद फिर कौन सा? फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में जानेंगे, फिर विंबलडन ओपन 2022 के बारे में जानेंगे, और फिर अमेरिकन ओपन 2022 के बारे में जानेंगे। इस तरह ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है वो 2022 का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इसमें बहुत सारे याद रखने लायक चीज़ होती है, लेकिन हमने महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बताया ताकि आप उसी को याद रखें, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें भी मेनली जो है वो मुख्य रूप से पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सब में चूंकि भारत में हम लोग हैं, भारत का एग्जाम देंगे जनरली, तो कहने का मतलब जो अगर इस अपने देश का जो कोई खिलाड़ी होता है वो मिश्रित में जीत, जैसे ज़्यादातर लिएंडर पेस वगैरह मिश्रित में या युगल में जीते थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि वो कौन सा खिताब था जिसमें लिएंडर पेस ने जीता, सानिया मिर्जा ने जीती, महेश भूपति ने जीता। सानिया मिर्जा बहुत पॉपुलर खिलाड़ी रही इस खेल की, जो कि जिसके पाकिस्तान में के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है। और फिर महेश भूपति जिन्होंने मिस यूनिवर्स लारा दत्ता से शादी किया। तो ये सब काफ़ी चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ओपन हमारा कंप्लीट होता है। हम आपको तुरंत बताते हैं फिर इसके बारे में फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद हम लोग फ्रेंच ओपन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 का पुरुष एकल का जो विजेता है वो है राफेल नडाल। कहाँ का है? स्पेन का है।
याद रखेंगे हम लोग। ये सब बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है, ये टेनिस का। राफेल नडाल हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, और बहुत पहले के जो अमेरिका के थे पीट सम्प्रास वगैरह, जर्मनी के स्टेफी ग्राफ वगैरह। तो पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता राफेल नडाल, कहाँ के? स्पेन के। उप विजेता इन्होंने किसे हराया? राफेल नडाल ने किसे हराया? कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड कहाँ के थे? नॉर्वेजियन थे वो, नॉर्वे के। वो उप विजेता कहलाए किसके? फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 के उप विजेता कैस्पर रूड। उसके बाद महिला एकल विजेता कौन? ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक वो कहाँ की थी? पोलैंड की थी। और ईगा स्वियाटेक ने किसे हराया? कोको गॉफ को हराया। कोको गॉफ कहाँ की? अमेरिका की। इसके बाद हम लोग जानेंगे पुरुष एकल, महिला एकल, उसके पुरुष युगल। पुरुष युगल का विजेता मार्सेलो अरवलो। ये कहाँ के थे? मार्सेलो अरवलो अल सल्वाडोर। अरवलो अल सल्वाडोर से याद रखेंगे। एंड जीन जूनियर रोजर। ये दोनों मिलकर, चूंकि युगल है पुरुष का, तो दोनों पुरुष जो है फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 के विजेता हुए, मार्सेलो अरवेलो और जीन जूनियर रोजर। तो जीन जूनियर रोजर कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। तो किसी भी देश का हो सकता है, जोड़ी बनता है। जोड़ी आप किसी भी देश के खिलाड़ी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह इन्होंने, पुरुष युगल ने किसे हराया? पुरुष युगल उप विजेता कौन हुए? इन दोनों ने मिलकर इवान डोडिक जो कि क्रोएशिया के, और ऑस्टिन क्रेजिसेक जो कि अमेरिका के, इसे हराया। इसलिए फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 के पुरुष युगल उप विजेता कहलाए इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रेजिसेक। ठीक इसी तरह महिला युगल विजेता में हम आएंगे। महिला युगल विजेता कौन? कैरोलिन गार्सिया। ये कहाँ की थी? फ्रेंच की। ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता, ये फ्रांस की कौन थी? कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच की। और क्रिस्टीना मनादे नोवी, ये दोनों फ्रांस की हैं। दोनों फ्रेंच ओपन, अपने ही देश का जो टाइटल है वो इन्होंने जीता। महिला युगल का उप विजेता कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच की, फ्रांस की, और क्रिस्टीना मनादे नोवी, ये दोनों फ्रांस की थे। और इन्होंने किसे हराया? जो विजेता हुए वो जेसिका पेगुला, ये अमेरिका की थी, एंड कोको गॉफ, ये भी दोनों अमेरिका की थी। ये दोनों फ्रांस वाली जो है, दोनों अमेरिका वाली को हरा दिया। तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 हमारा वो जो है पुरुष एकल, और ये पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, इस तरह से यह कंप्लीट होता है। तो मुख्य जो इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बातें हैं वो हमने आपको बताया, समझाया। इसे आप नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। और इसके बाद फिर आता है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में कौन? आपको बताएं हम, सिस्टमैटिक ढंग से सजाने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता। वो कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, विंबलडन कहाँ पे होता है? लंदन में, इंग्लैंड। तो इस अभी हम फिर उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद अमेरिकन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का जो तीसरा होता है, वो है विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन। तो हम लोग जानेंगे विंबलडन ओपन 2022 के बारे में। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? विजेता कौन बने और उप विजेता कौन बने? ये कहाँ होता है? लंदन में होता है। तो इसका पुरुष एकल विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के, बहुत ही पुराने, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी। उसका उप विजेता नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? एन किर्गियोस को। एन किर्गियोस कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के। तो पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, उप विजेता एन किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया का। अब आइए महिला एकल में। महिला एकल की विजेता कौन बनी? एलेना रिविकीना। एलेना रिविकीना कहाँ की थी? कजाकिस्तान की थी। और इन्होंने किसे हराया? यानी महिला एकल की उप विजेता कौन बनी? ओंस जेबेयूर। ओंस जेबेयूर किस देश की थी? ट्यूनेशिया की। इसके बाद हम आते हैं पुरुष युगल विजेता के बारे में।
पुरुष युगल विजेता, जैसा कि युगल जैसा कि नाम से ये है कि दो व्यक्ति, मैथ्यू एबडेन एंड माइकस पर्सेल, ये दोनों कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। पुरुष एकल विजेता मैथ्यू एबडेन एंड माइकस पर्सेल, दोनों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। फिर इन्होंने किसे हराया, यानी कौन उप विजेता हुए? निकोला मैक्टी एंड मैटे पावे। ये किस देश के थे? ये दोनों क्रोएशिया के खिलाड़ी थे। तो दोनों ऑस्ट्रेलिया वालों ने दोनों क्रोएशिया वाले को हराया। इसके बाद आइए महिला युगल विजेता में, दो महिलाएं एक तरफ, दो महिलाएं एक तरफ। तो इसमें किसने किसने जीता खिताब? कैटरीना सिनियाकोवस ने, कैटरीना सिनियाकोवस और बारबोरा क्रेजिकोवस। ठीक है, सिनियाकोवस और क्रेजिकोवस, इस तरह से याद रखेंगे। और दोनों कहाँ के? दोनों चेक गणराज्य के। तो महिला युगल विजेता दोनों चेक गणराज्य के। इन्होंने किसे हराया? एक चीन की थी झांग सुई और एक बेल्जियम की थी एलिसा मर्टेस। तो इन्होंने हराया झांग सुई चीन की और एलिसा मर्टेस बेल्जियम की। तो इसे ही विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला एकल के बारे में ही हम जानते हैं। यही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा बहुत तरह के खिताब होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसे जानना उतना जरूरी नहीं है। मुख्य चीज़ें हम लोग जानेंगे। और इसके बाद टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम टेनिस का जो आखिरी चरण होता है, वो कौन सा? वो चार जो होते हैं ग्रैंड स्लैम, उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और इसके बाद अमेरिकी ओपन। तो फिर हम अभी अमेरिकी ओपन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस का जो लास्ट खिताब होता है वो है अमेरिका ओपन टेनिस प्रतियोगिता। तो अमेरिका ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके पुरुष एकल विजेता थे सी अल्काराज गार्फिया, जो कि किस देश के रहने वाले थे? स्पेन। स्पेन के से पहले हम बताए हैं कौन? राफेल नडाल। राफेल नडाल के बाद ये पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज गार्फिया स्पेन के। और इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया सी रूडो को। सी रूडो किस देश के खिलाड़ी थे? नॉर्वे के। सी रूडो किस देश के खिलाड़ी थे? नॉर्वे के। तो सी अल्काराज गार्फिया ने सी रूडो को हराया। स्पेन के खिलाड़ी ने नॉर्वे के खिलाड़ी को हराया। इस तरह अमेरिका ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज गार्फिया और उप विजेता सी रूडो। फिर हम आइए जानते हैं महिला एकल के बारे में। तो महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक किस देश की रहने वाली? पोलैंड की। और इन्होंने किसे हराया? यानी उप विजेता कौन? ओंस जेबेयूर किस देश की? ट्यूनेशिया की। किस देश की? ओंस जेबेयूर ट्यूनेशिया की। इसके बाद पुरुष युगल विजेता कौन? राजीव राम। नाम से कुछ लग रहा है इंडियन जैसा। पुरुष युगल विजेता राजीव राम, कहाँ के? अमेरिका के। एंड जो सैलिसबरी किस देश के? ब्रिटेन के। तो ये अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष युगल विजेता थे राजीव राम और जो सैलिसबरी। इन्होंने किसे हराया? डब्ल्यू कुलहोफ को, जो कि नीदरलैंड के हैं, और एन स्कूपस्की को, जो कि ब्रिटेन के हैं। और ये हम लोग जानते हैं महिला युगल के बारे में। महिला युगल विजेता कैटरीना सिनियाकोवा मतलब भारत की एक जो बहुत पॉपुलर फिल्मी स्टार कहेंगे कैटरीना कैफ, उससे आप याद रख सकते हैं कैटरीना सिनियाकोवा एंड बारबोरा क्रेजिकोवस। कैटरीना सिनियाकोवा एंड बारबोरा क्रेजिकोवस, दोनों कहाँ की? चेक गणराज्य की। इसके बाद हम लोग जानते हैं महिला युगल। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला युगल खिताब के उप विजेता कौन हुए? महिला युगल के उप विजेता। तो महिला युगल के उप विजेता सी मैकेनली एंड टी टाउनसेंड। ये दोनों किस देश के? अमेरिका के रहने वाले। तो इस तरह से एक वर्ष में जो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होता है, कौन कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन,
विंबलडन ओपन। ऑस्ट्रेलिया अपने नाम से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच जो है फ्रांस में, उसका विंबलडन नहीं समझ में आया तो याद रखने की चीज है कहाँ, लंदन में, इंग्लैंड में, ठीक है। और उसके बाद चौथा अमेरिकी ओपन, वो भी नाम से आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये अमेरिका में होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने 2022 में जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है टेनिस का, उसको चारों खिताब के बारे में हमने जाना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन के बारे में। इस तरह आज का हमारा क्लास कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार कहेंगे आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। धन्यवाद।